नमस्ते दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक आपके पास ये न्यूज़ तो पहुंच ही गया होगा कि टेलीकॉम कंपनियों को ये कहा गया है कि कॉलिंग ओनली प्लान्स लॉन्च किया जाए और उसका प्लान काफ़ी सस्ता रखा जाए। बहुत सारे यूट्यूबर्स तो आपको ये भी बता रहे हैं कि 10 रुपये का भी प्लान लॉन्च होने वाला है और उसमें अनलिमिटेड कॉलिंग मिलने वाला है, 365 दिन का आपको वैलिडिटी मिलने वाला है और काफ़ी सारे जो न्यूज़ है वो इसके बारे में बताई जा रही है। लेकिन सच्चाई क्या है आखिर में? TRAI ने क्या रूल जारी किया है इसके बारे में किसी को ढंग से पता ही नहीं है। तो इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि ट्राई ने कौन सा निर्देश ऐसा जारी कर दिया जिससे इतना ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है दोस्तों। दरअसल ट्राई ने 3 नए नियम को जारी किया है, 3 नए रूल्स को जारी किया है ट्राई ने। और ये तीनों रूल को जानना आप सभी के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके बेनिफिट की बात इसमें की गई है, ये बात सही है। लेकिन साथ में आपको हम ये भी बताएंगे कि इन सभी रूल्स से आपको क्या फायदा पहुंचने वाला है या फिर नहीं पहुंचने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं रूल नंबर 1 से। तो रूल नंबर 1 में सभी टेलीकॉम कंपनियों को यह निर्देश दिया गया है कि कॉलिंग ओनली प्लान्स लॉन्च किए जाए। दरअसल अभी क्या होता है, जितने भी टेलीकॉम कंपनियां हैं वो आपको जितना भी प्लान प्रोवाइड करती है उसके अंदर आपको अलग से डेटा भी दे देती है। यानी 199 रुपया का प्लान है, उसके अंदर 2 GB डेटा दे दिए, उसके बदला एक्स्ट्रा चार्ज करती है। और साथ में 509 रुपया का प्लान आपको देखने को मिलता है जिसके अंदर 84 दिन का वैलिडिटी देखने को मिलता है। उसके अंदर भी आपको जो है 6 GB डेटा एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है। अब ऐसा कोई प्लान उपलब्ध ही नहीं है जिसके अंदर आपको डेटा देखने को ना मिले। तो ट्राई का ये निर्देश है कि एक ऐसा प्लान होना चाहिए जिसके अंदर कि आप सभी को सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग देखने को मिले, या तो उसके अंदर एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी के तौर पे मैसेज का ऑप्शन देखने को मिले, SMS देखने को मिले, लेकिन डेटा आपको देखने को ना मिले। अब इसी बात पे यूट्यूबर सब आपको बता रहे हैं कि जितने भी रिचार्ज प्लान्स होने वाले हैं उन सभी के प्राइसेस में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी गिरावट? क्योंकि 2 GB डेटा हटा दिया जाएगा, 6 GB डेटा हटा दिया जाएगा प्लान से, तो उसके बदला जो प्राइस है उसको तो कम किया जाएगा। तो देखिए ऐसा किया जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे यदि आप दिमाग लगाएंगे तो यहाँ आप सोच सकते हैं कि कंपनियां क्या कर सकती है कि आपको एक ऐसा प्लान प्रोवाइड कर दे जिसके अंदर सिर्फ कॉलिंग का फैसिलिटी दिया जाए, लेकिन वो जो फैसिलिटी है एज ए टॉक टाइम बैलेंस भी दिया जा सकता है। यानी हो सकता है कि आपको 509 रुपया का एक नया प्लान देखने को मिले जिसके अंदर 509 रुपया का टॉक टाइम बैलेंस दिया जाए। 100 रुपया का कोई प्लान देखने को मिले जिसके अंदर पहले की तरह 100 रुपया का टॉक टाइम बैलेंस देखने को मिल जाए, और आपका जो चार्ज किया जाए प्रति मिनट वो काफ़ी ज़्यादा हो। प्रति सेकंड का जो चार्ज है वो ज़्यादा हो सकता है, जैसे 3 पैसे प्रति सेकंड हो सकता है, 5 पैसे प्रति सेकंड ले सकती है कंपनियां। तो इससे क्या होगा कि आपको प्लान दिए जाएंगे लेकिन वो सिर्फ नाम के ही आपके लिए रह जाएंगे, क्योंकि उससे आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा। किसी से यदि आप बात करिएगा तो उसका जो वैलिडिटी होगा वो तो 28 दिन का होगा, लेकिन वो बस महज 5 ही 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन हाँ, यदि आप कोई ऐसा सिम रखे हुए हैं जो कि एक्स्ट्रा सिम कार्ड है जिसको आप सिर्फ चालू रखना चाहते हैं, तो वैसे में ये प्लान्स आपके लिए अच्छे होंगे। अब देखिए रूल नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा रूल ये लाया गया है कि जितने भी टेलीकॉम कंपनियां हैं उनको रिचार्ज को एक्सटेंड करने का भी एक प्लान उपलब्ध कराना पड़ेगा। यानी कोई भी ऐसा प्लान जिसका कि वैलिडिटी 90 दिन है या 90 दिन से कम है, उस प्लान को 365 दिन तक एक्सटेंड करने का ऑप्शन होना चाहिए। कोई ऐसा ऑप्शन लाया जाए जिससे कि यदि आपका जो वैलिडिटी है वो 30 दिन है तो उसको आप रिचार्ज करवा करके अपना वैलिडिटी को 1 साल कर सके, या 90 दिन है तो उसको भी 1 साल तक आप बढ़ा सके। तो ऐसा एक प्लान सभी कंपनियों को लाना पड़ेगा जिससे कि 90 दिन या 90 दिन से कम वैलिडिटी वाले जितने भी प्लान्स है उसको 1 साल के प्लान में कन्वर्ट किया जा सके। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 के बारे में। रूल नंबर 3 को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों के बीच क्रिएट किया जा रहा है। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि 10 रुपया का रिचार्ज आने वाला है जिसके अंदर कि आपको 365 दिन का वैलिडिटी देखने को मिलेगा और पहले की तरह ही 7 रुपया का टॉक टाइम बैलेंस देखने को मिलेगा, जिससे कि आप 1 साल तक अपना कोई भी सिम को एक्टिव रख पाएंगे। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ट्राई ने सीधा सीधा ये निर्देश जारी किया है कि सभी टेलीकॉम कंपनियों को 10 रुपया का एक टॉपअप रिचार्ज भी रखना होगा। मिनिमम जो टॉपअप रिचार्ज होना चाहिए वो 10 रुपया का होना चाहिए, जैसे कि उसके अंदर 1 GB डेटा दे दिए या कोई और बेनिफिट दे दिए, लेकिन 10 रुपया का एक एटलीस्ट रिचार्ज तो होना ही चाहिए।
इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि 10 रुपया का रिचार्ज होना चाहिए, 1 साल का उसका वैलिडिटी दो, ताकि कोई अपना सिम को साल भर ऐसे ही एक्टिव रख सके। ऐसा कोई बात ट्राई ने नहीं की है। तो दोस्तों, यही 3 निर्देश ट्राई के द्वारा सभी कंपनियों को दिया गया है और सभी कंपनियों को इन सभी जो निर्देश है उसका पालन करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सबको पता है कि 1 महीना का प्लान लॉन्च करने के लिए जो ट्राई ने निर्देश दिया था, उस निर्देश को भी सभी कंपनियों ने लागू किया था। क्योंकि पहले आपको 28 दिन का ही महीना देखने को मिलता था, लेकिन अब सभी कंपनियां में एक प्लान ऐसा जरूर है जिसके अंदर 30 दिन का आपको वैलिडिटी देखने को मिलता है। तो ये जो 3 निर्देश दिए गए हैं, इनका भी पालन करना ही पड़ेगा सभी टेलीकॉम कंपनियों को। तो सबसे पहले कौन सा कंपनी इस रूल को फॉलो करती है और कौन सा प्लान लॉन्च करती है, सब कुछ इस चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ फिर किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।